हेलो डी स्टूडेंट्स हमने आपकी बुक का 8th चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम है सर्वनाम। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि सर्वनाम किसे कहते हैं एवं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, संज्ञा की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम एवं निजवाचक सर्वनाम शामिल हैं। तो बच्चों, इन भेदों के बारे में हमने विस्तार से पढ़ लिया था और आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न दिया है, दिए गए शब्दों में जो सर्वनाम शब्द नहीं है उस पर गोला कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न में आपने देखना है कि जो सब सर्वनाम शब्द नहीं है उन पर गोला लगाना है। तो बच्चों, शेर, वे, मुझे, वही। प्यारे बच्चों, वे, मुझे, वही सर्वनाम शब्द हैं, परंतु शेर सर्वनाम शब्द नहीं है, इसलिए शेर पर गोला कीजिए। बच्चों, आगे दिया है, इसकी, जिसको, राजा, स्वयं। तो बच्चों, इसकी, जिसको, स्वयं सर्वनाम शब्द हैं और राजा सर्वनाम शब्द नहीं है, इसलिए राजा के ऊपर गोला कीजिए। आगे दिया है, फिर, उन्हें, आप, तुम। उन्हें, आप, तुम सर्वनाम शब्द हैं, परंतु फिर शब्द सर्वनाम शब्द नहीं है, इसलिए फिर पर गोला कीजिए। बच्चों, आगे दिया है, अभी, तुम, हम, कुछ। इसमें तुम, हम, कुछ सर्वनाम शब्द हैं, परंतु अभी शब्द सर्वनाम शब्द नहीं है, इसलिए अभी के ऊपर गोला कीजिए। आगे दिया है, उसका, इसलिए, जो, खुद। इन शब्दों में उसका, जो, खुद सर्वनाम शब्द हैं, परंतु इसलिए सर्वनाम शब्द नहीं है, इसलिए सर्वनाम पर गोला कीजिए। तो बच्चों, ये था आपका पहला प्रश्न। अब हम शुरू करते हैं दूसरा प्रश्न। रेखांकित शब्दों में सर्वनाम के कौन से भेद हैं, सही का निशान लगाकर बताइए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में जो रेखांकित शब्द हैं उन शब्दों को देखकर आपने बताना है कि उन शब्दों से सर्वनाम के कौन से भेद का बोध हो रहा है। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। कक्षा में प्रथम कौन आएगा? कौन शब्द से प्रश्नवाचक सर्वनाम का बोध हो रहा है? बच्चों, तो मैंने आपको बताया था कि जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न के पूछने या प्रश्न के करने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, कौन शब्द से प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, इसलिए कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है और प्रश्नवाचक सर्वनाम पर सही का निशान लगाइए। बच्चों, आगे दिया है, दूध में कुछ गिर गया है। तो प्यारे बच्चों, दूध में कुछ गिरा तो है, परंतु हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि दूध में क्या गिरा है। तो बच्चों, ये कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध करवा रहा है, इसलिए अनिश्चयवाचक पर सही का निशान लगाइए। बच्चों, आगे दिया है, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो बच्चों, स्वयं शब्द से निजवाचक सर्वनाम का बोध हो रहा है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग काम करने वाला कर्ता अपने लिए यानी कि स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, स्वयं शब्द से निजवाचक सर्वनाम का बोध हो रहा है, इसलिए निजवाचक के ऊपर सही का निशान लगाएं। बच्चों, आगे दिया है, यह मेरा भाई है। बच्चों, यह शब्द से बोध हो रहा है कि यह मेरा ही भाई है। बच्चों, इस बात के लिए मैं निश्चित हूँ कि यह मेरा ही भाई है, इसलिए यह शब्द से निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, निश्चयवाचक के ऊपर सही का निशान लगाएं। बच्चों, आगे दिया है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, इस मैं शब्द से पुरुषवाचक सर्वनाम का बोध हो रहा है। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी तीसरे यानी कि अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है वे शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों, मैं शब्द से स्वयं का बोध हो रहा, मैं शब्द से बोलने वाले का बोध हो रहा है, इसलिए यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों, ये था हमारा दूसरा प्रश्न।
तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं तीसरा प्रश्न। सर्वनाम के आधार पर सही वाक्य करके लिखिए। बच्चों इसमें आपको कुछ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं जिनमें आपने उनको सही करके सही वाक्य लिखने हैं। तो बच्चों पहला वाक्य दिया है वह ने नाश्ता किया। तो बच्चों इसमें वह के स्थान पर उसने शब्द का प्रयोग किया जाएगा एवं उसने शब्द का प्रयोग करने से वाक्य बनेगा उसने नाश्ता किया। तो बच्चों अगला वाक्य है यह हमारे कपड़े हैं। बच्चों इसमें यह के स्थान पर ये सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए ये सर्वनाम शब्द प्रयोग करने से वाक्य बनेगा ये हमारे कपड़े हैं। बच्चों आगे दिया है जल्दी से कोई को बुलाओ। बच्चों कोई के स्थान पर किसी शब्द का प्रयोग किया जाएगा और किसी शब्द का प्रयोग करने से वाक्य बनेगा जल्दी से किसी को बुलाओ। बच्चों आगे दिया है तुम वहाँ किसकी बात की। तो बच्चों तुम के स्थान पर तुमने शब्द का प्रयोग किया जाएगा एवं तुमने शब्द का प्रयोग करने से सही वाक्य बनेगा तुमने वहाँ किसकी बात की। तो प्यारे बच्चों आज हमने इस एक्सरसाइज के पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न सॉल्व किया। तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।